Hello students, welcome once again to the web classes. So we had just started a new chapter named Financial Statement of Business Organization, that is also known as Final Account. ये 11th के लिए भी काम का है और 12th के लिए भी काम का है. तो 11th और 12th दोनों ही स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं इसे कंबाइनली देख सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है. Now in the previous lecture we understood the concept of trading account, how trading account is prepared. Okay, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हमने जान लिया था, ये इलस्ट्रेशन 1 भी देख लिया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द P&L अकाउंट. विच अकाउंट? P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या कहते हैं उसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो सिंपली कुछ दो चीजें बता रहा हूं वो ध्यान रख लो. क्या? पहली बात कि P&L अकाउंट में इन P&L अकाउंट डेबिट साइड expenses are written. What expenses? All expenses which are not covered in trading account. And losses are written. Debit side में क्या लिखा जाता है? So expenses and losses are in the debit side of P&L account. जो आपको लगे कि ये expense है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा गया तो P&L अकाउंट में लिखा जाएगा. एंड क्रेडिट पोर्शन में जो है इनकम, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम सेल्स के अलावा, इनकम एंड गेन्स. सो इनकम एंड गेन्स आर रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. होपफुली क्लियर है. अगर सिर्फ आप इतना ध्यान रखते हो तो पूरा का पूरा P&L अकाउंट आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा, ऐसे ही समझ में आ जाएगा. ठीक है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. ऑल द incomes and gains are recorded on the credit side of P&L account. So hopefully it is clear to you. Now let's see a specimen of P&L account. So P&L account के जैसे डेबिट साइड में सबसे पहला तो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर के आता है. ठीक है, ये प्रैक्टिकली ज़्यादा तब समझ में आएगा जब कोई इसके आप सम्स करोगे. जैसे सैलरी, अलाउंसेस एंड बोनस एक्सपेंस है डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. रेंट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, टैक्सेस एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, ऑडिट फीस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. सो आप देख रहे हो सारे एक्सपेंस जो है वो कहाँ लिखे गए? तो P&L अकाउंट के कौन से साइड में? डेबिट साइड में. इसी तरह से इनकम देखो, कौन कौन से इनकम? सो डिस्काउंट रिसीव हुआ इनकम है, रेंट मिला इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, ब्रोकरेज रिसीव्ड इनकम है, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर दैट इज इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दैट इज इनकम फॉर बिजनेस. इज दैट क्लियर? So all the expenses are written on the debit side, all the incomes are written on the credit side of P&L account. So hopefully you are getting it. Now further, repair and maintenance that is expense debit side of P&L account. Contribution to provident fund. Contribution to provident fund क्या होता है? तो provident fund मतलब जब कोई बिजनेस अपने यहाँ किसी एम्प्लॉय को हायर करता है ना, तो एम्प्लॉय की सैलरी में से हर महीने थोड़े बहुत पैसे कट करके एक जगह क्रेडिट होते हैं जिसे कहते हैं PF, प्रोविडेंट फंड. क्या? प्रोविडेंट फंड. जब एम्प्लॉय बिजनेस छोड़कर जाता है या जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे PF के पैसे उसे दिए जाते हैं. जितना एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा जाता है उतना या उससे थोड़ा बहुत कम. ठीक है, एम्प्लॉयर मतलब बिजनेस का ओनर अपने प्रॉफिट में से एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालता है. तो ये पैसा कंट्रीब्यूशन जो है हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस. सो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दैट इज एक्सपेंस. कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ये भी एक्सपेंस. स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस एक्सपेंस. स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस. तो एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. इसी तरह से अगर आप क्रेडिट साइड में आते हो तो बैड डेट रिटर्न, डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया, इनकम है. प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट गेन है. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है. सेल ऑफ स्क्रैप इनकम है. मिसलेनियस इनकम है. अप्रेंटिस प्रीमियम रिसीव्ड इनकम है. क्लियर? तो सारे इनकम जो है वो कौन से साइड में? तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. आगे अगर चले तो
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, माल भेजने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड जो है वो एक्सपेंस है डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। इसी तरह से होता है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है लेकिन वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि वो है परचेस एक्सपेंस। सैलरी ऑफ सेल्समैन दैट इज एक्सपेंस, ठीक है। कमीशन ऑफ सेल्समैन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन ये भी एक्सपेंस है। तो ऑल द एक्सपेंसेस आर इन दी डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। डिलीवरी वॉन एक्सपेंस। डिस्काउंट रिजर्व जो है वो भी एक्सपेंस है। हमने डिस्काउंट रखा कि हो सकता है कोई थोड़ा हमें कम पैसा दे, उसके लिए पहले से प्रोविजन रखना, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिजर्व। एग्जीबिशन पार्टिसिपेंट ये भी एक्सपेंस है। शोरूम एक्सपेंस, गोडाउन रेंट हो सकता है, गोडाउन एक्सपेंस हो सकता है, पैकिंग एक्सपेंस। इस तरह से ये सारे एक्सपेंसेस P&L के डेबिट साइड में। फाइनेंशियल एक्सपेंस जैसे लोन ली हो तो लोन पे इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन एटसेट्रा आर ऑल्सो एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस लाइक डोनेशन दिया हो वो भी एक्सपेंस है। डेप्रिशिएशन ऑन असेट, हाँ डेप्रिशिएशन ऑन असेट जो है बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। हम डेप्रिशिएशन वाले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं, है ना, क्योंकि असेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से बैड डेट, तो बैड डेट जब भी आएगा तो बैड डेट के लिए आप एक फॉर्मेट रेडी करोगे। किस टाइप का फॉर्मेट रेडी करोगे, तो देखिए इस टाइप का एक फॉर्मेट आपको रेडी करना है जहाँ लिखना है ऐसे टू बैड डेप्ट, अगेन बैड डेप्ट, फिर BDR, फिर BDR, लास्ट वाले को करना है माइनस। यहाँ पर शो करना है टाट, TAAT। T मीन्स ट्रायल बैलेंस, T मीन्स ट्रायल बैलेंस, A मीन्स एडजस्टमेंट, A मीन्स एडजस्टमेंट। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है आपको पता है, बट एडजस्टमेंट मतलब जिसकी एंट्री बाकी रह गई है। हालांकि इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जब हम सम करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरह का आपको फॉर्मेट बनाना है, इन तीनों को करना है प्लस और लास्ट वाले को करना है माइनस। क्लियर। तो बैड डेब्ट जो है वो हमारा बिजनेस का क्या है, तो लॉस है, लॉस डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। इसी तरह से लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सारे लॉस जो है वो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में आएंगे। क्लियर है। देखो ये इसे ना रट्टा मत मानना, डोंट डू रट्टा, जस्ट लर्न द कंसेप्ट ऑफ इट, है ना, इसका कंसेप्ट बस पता कर दो। क्या क्या पता करना है, तो एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड में आएंगे, लॉस जो है वो डेबिट साइड में आएगा, इनकम एंड गेन्स आर ऑन दी क्रेडिट साइड। इतना अगर करते हो तो P&L अकाउंट पूरा। अगर P&L अकाउंट पूरा हो जाता है लास्ट में तो क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट वाला टोटल आप उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करने पे जो फिगर बचता है उसे कहेंगे हम नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। मान लो इसका रिवर्स हो सकता है, मे बी द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर, so do the total of debit side minus total of credit side. If the debit side total is more than credit side, the balance is called net loss. What? Net loss. Is that clear? So hopefully ये clear हो चुका है। Now अगर ये आपको P&L अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर है तो एक सम देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कह रहा है। सो फॉलोइंग balances extracted from the trial balance of धवल as on 31/3/2015। तो ये जो आप डब्बे के अंदर देख रहे हो ना, that is trial balance, that is what trial balance। ओके, सो आपको एक ब्लैंक फॉर्मेट रेडी करना है। नॉर्मली आप एक पेज में एक अकाउंट बनाओगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिपेयर करना है P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट का एक ब्लैंक फॉर्मेट रेडी कर लो, बिल्कुल ऐसा जैसा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। 1 बाय 1 आप एंट्री लिखोगे, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है, पहला दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट है क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट टॉप में। तो P&L अकाउंट ये रहा, P&L अकाउंट के क्रेडिट में देखो पहले ये देख लो जो इसकी हेडिंग कैसे लिखी जाती है। तो P&L प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ धवल फॉर द एंडिंग ईयर 31/3/2015। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है तो वो सबसे टॉप पर लिखा जाएगा, ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट यू कैन सी 70,000। क्लियर। इसके बाद में है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड बताओ, इनकम के एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस आएगा डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। सो टू कैरेज आउटवर्ड
डेबिट साइड ऑफ पी एन एल अकाउंट। क्रेडिट साइड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बाय और डेबिट साइड के लिए यूज़ करते हैं टू, ये तो आपको ध्यान है, ठीक है। चलते हैं आगे। पोस्टेज, पोस्टेज मतलब चिट्ठी भेजने का खर्चा, तो एक्सपेंस है। सैलरी भी एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, ये सारे ही एक्सपेंस हैं। ऑफिस एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम है, तो 1 मिनट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तो इस थोड़ी देर बाद करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही एक्सपेंस देखो, कैरेज आउटवर्ड्स, पोस्टेज, सैलरी, मिसलेनियस, इंश्योरेंस एंड ऑफिस, ये सारे ही डेबिट साइड में आपको देखने को मिलेंगे। यू कैन सी पोस्टेज 1000, सैलरी 12,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 2500, इंश्योरेंस प्रीमियम 1800, ऑफिस एक्सपेंस 1500। इज दैट क्लियर? नाउ डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो दैट इज इनकम। इनकम मतलब क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम 4600। देन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है ना। लॉस ड्यूटी फायर लॉस है, तो लॉस और एक्सपेंस दोनों ही डेबिट साइड में आएंगे। डिस्काउंट अलाउड एंड लॉस ड्यूटी फायर 1800। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है इनकम है 3000, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम साइड में देखिए 3000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3000। कोई एक रह गया, कमीशन रिसीव्ड कहाँ चला गया? हाँ, कमीशन रिसीव्ड नीचे रह गया। कमीशन रिसीव्ड 1400 ये इनकम है, तो ये 1400 बाय कमीशन रिसीव्ड 1400। क्लियर? नाउ बैड डेप्ट, सो बैड डेप्ट इज अ लॉस, सो बैड डेप्ट के लिए 1000 डेबिट साइड में, 1000 बैड डेप्ट। देन बैंक चार्जेस, सो बैंक चार्जेस इज एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ऑडिट फीस एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस, तो ये सारे ही चीज़ें एक्सपेंस है। कौन कौन से? तो बैड डेप्ट, बैंक चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ऑडिट फीस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे ही आपको डेबिट साइड में मिलेंगे। तो चेक कर लो डेबिट साइड में है या नहीं है। सो बैंक चार्जेस 500, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 600, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1200, ऑडिट फीस 3000, इंटरेस्ट ऑन लोन 3500। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आप क्रेडिट साइड का टोटल कर दोगे तो यहाँ का टोटल है 79,000, और उस 79,000 में से इतना कर दो माइनस, है ना। इतना माइनस करोगे तो जो बचेगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। क्या होगा? नेट प्रॉफिट, जो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट 46,200 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। होपफुली आपको समझ में आ गया है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आज के इस लेक्चर का एक्सप्लेनेशन पीएनएल अकाउंट का यही ओवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।